नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए हिंदी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हिंदी में देखिए, लेखक का नाम याद करने के लिए तो कोई करा सकता है, लेकिन मेन होता है ग्रामर यानी कि व्याकरण पढ़ना। आज हम लोग जो हर आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में हिंदी के व्याकरण से समास से क्वेश्चन 1 से 2 पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? कोई दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा समास है। मान लीजिए दिन रात लिख देगा, पूछेगा दिन रात कौन से समास है, 4 ऑप्शन रहेगा। या पूछेगा निम्न में से कि द्वंद्व समास कौन है, या पूछ देगा कि द्विगु समास कौन है, बहुब्रीहि समास कौन है, कर्मधारय समास कौन है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका केवल पीडीएफ दे देने से आपसे नहीं समझ में आता, इसलिए इसको अच्छे ढंग से समझना है। ट्रिक से आपका आज 2 अंक 100% है कि कंफर्म होने जा रहा है। देखिए, बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है। आपसे संधि पूछा जाता है, मुहावरा पूछा जाता है, समास पूछा जाता है, लेखक पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है। ठीक, यही सब मुख्य रूप से जो है स्वर्ण व्यंजन पूछा जाता है। तो जो व्याकरण है, समझने वाला ग्रामेटिकल चीज, उसको समझ जाइए। और लेखक ओखक है वो हम लिख कर पीडीएफ डाल देंगे, आपको मिल जाएगा, एकदम स्पष्ट रूप से सब कुछ याद हो जाएगा। कमेंट में अपना टेलीग्राम का लिंक दें, वहां से ज्वाइन कीजिएगा। वहां से पूर्ण रूप से आपको हिंदी का जो पीडीएफ है वो फ्री में सबको दे देंगे। लेकिन न्यू पैटर्न वाला जो एनसीईआरटी का पीडीएफ है, उसके लिए आपको 99 रुपया पेड करना पड़ेगा। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर पेड कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए क्या क्या कंडीशन है, आपको मिल जाएगा। देखिए, समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में इसका परिभाषा नहीं पूछता है, जो पूछता है उतना पढ़िए, अपना रिजल्ट पक्का करिए। पहला है कि अव्ययी भाव समास की समास जो है, इसकी पहचान क्या होती है? अव्ययी भाव समास की पहचान आखिर क्या है? जिसका पहला पद, कौन सा पद? पहला पद आ होके, अनु होके, भर होके, प्रति होके, यथा होके, हर होके। यानी जिस भी समास का पहला अक्षर आ से स्टार्ट हो जाए, अनु से स्टार्ट हो जाए, भर से स्टार्ट हो जाए, प्रति से स्टार्ट हो जाए, यथा से स्टार्ट हो जाए, हर से स्टार्ट हो जाए, तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर लिखा रहे यथा स्थान, क्वेश्चन पूछे आपसे कि यथा स्थान में कौन सा समास है, तो बोलिएगा अव्ययी भाव समास यथा स्थान में लगा है। अगला क्वेश्चन पूछे कि यथा समय, यथा समय कौन सा समास है, तो बोलिएगा कि अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन लिख दिया, यहाँ पर देखिए प्रति लिख दिया, प्रति लिख दिया तो यहाँ पर भी है, तो प्रतिदिन आपका कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आजीव हो गया, ये कौन सा समास है? यहाँ आ गया। भरपूर हो गया, भर हो गया, ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यानी कि जवना समास के शुरू में आ लागल होके, अनु लागल होके, भर लागल होके, प्रति लागल होके, यथा लागल होके, हर लागल होके, ओकरा के हमनी के अव्ययी भाव समास कहते हैं। एकदम समझ में आ गया होगा, इससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, तबियत खराब है, फिर भी इसके चाहते पीडीएफ दे देते, कोई बड़ा चीज नहीं है, पीडीएफ तो देंगे ही, लेकिन समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगला है तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में कारक हो। कारक आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे शुरू में, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए प्रदान से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। यानी कि तत्पुरुष समास जिसमें 2 पदों के बीच में कारक लगा रहे, कारक लगा रहे, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मतदाता, मत को देने वाले, कर्ता ने कर्म को हो गया, मत को जो देता है उसे मतदाता कहते हैं, जो जन्म को देता है उसे जन्मदाता कहते हैं, जन्म को देने वाले को जन्मदाता कहते हैं, को आ गया दोनों के बीच में। मन को चाहने वाला, मन को आ गया, जो मन के आपको चाहता है उसे मनचाहा बोलते हैं। जो भय से भीत हो, भय से भीत हो, उसे भयभीत कहते हैं। ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। जो समाभावना, जो समाभावना हो वो आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या है फिर समझिए, जिसमें 2 पदों के बीच में कारक लगा हो। कारक यानी कि कर्ता ने कर्म को, करण से जो होता है ये कारक बोला जाता है।
जो जिसमें दो पदों के बीच में कारक लगा हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतदाता हो गया, जन्मदाता हो गया, मनचाहा हो गया, भयभीत हो गया, संभावना हो गया। आपको पहचान करना होगा। पूछेगा कि जन्मदाता, जन्मदाता में कौन सा समास है, तो बोलिएगा कि तत्पुरुष समास, क्योंकि जो जन्म को देता है, को आ गया यानी कारक आ गया, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। अगला है कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषता बताता है। पहला पद विशेषता। मेरे चैनल की विशेषता क्या है? मेरे चैनल की पहला विशेषता ये रहता है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट अच्छा दिया जाता है। यानी विशेषता का अर्थ होता है कि गुण बताए, उसमें क्या गुण है। जैसे मिर्च है, मिर्च कैसी है? काली है। यानी पहले के पद होकर विशेषता बता दे, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। काली मिर्च यानी कि जो मिर्च काली हो उसे काली मिर्च कहते हैं। यानी काली लग गया, काला कलर के बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है। नील आ गया, कंठ, कंठ कैसा? नील, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है, नीलकंठ। देवों में देव महादेव, महान देव के बारे में बात किया जा रहा है, महा यानी विशेषता बता रहा है। ये आपका हो गया कर्मधारय समास। यहाँ पुरुष, पुरुषों में सबसे महान को महा लग गया, महापुरुष हो गया, ये आपका विशेषता बता रहा है। तो ये कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। अब आइए अगला है आपका द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्या बताए। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहल का पद संख्या बताए उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर लिखा है नौ रत्न, नौ के बारे में बता रहे, संख्या बता रहा है, कितना है? नौ, नौ तो कितना है? रत्न है। सप्तद्वीप, यहाँ 7 बता रहा है, ये आपका द्विगु समास हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें पहल के संख्या पद बता रहा है। सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिन के बारे में बात कर रहा है, संख्या बता रहा है। सप्तमंजिल, सप्तमंजिल नहीं, ठीक, सप्तमंजिल होता है, सप्तमंजिल। त्रिलोक, यहाँ त्रिलोक हो गया, तीनों लोक के मालिक को त्रिलोक बोला जाता है। यहाँ त्रि लग गया, 3 सप्त लग गया, सप्त लग गया, 9 लग गया। यानी कि पहल का संख्या अगर संख्या बताने लगे तो वो आपका द्विगु समास होता है। एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आता होगा भाई, समझ में आ रहा है। आपका 4 से 5 वीडियो जो हिंदी का व्याकरण का देकर कंप्लीट कराएंगे। व्याकरण पढ़ाना अनिवार्य है, छोटा चैप्टर है, जिससे आपका हिंदी में 10 का पूछता है तो कम से कम 6 से 7 8 अंक कंप्लीट हो जाए आसानी से। अगला है द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जब के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे रात दिन, इसमें से किसी एक को हटा सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों प्रधान है। रात जितना प्रधान है उतना ही दिन भी प्रधान है। माता जितना प्रधान है उतना पिता भी प्रधान है। यानी कि दोनों साथ में जुटा रहे, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, फुआ फूफा, जो आप लोग बोलते हैं, लड़का लड़की, ठीक। यानी कि दोनों का आवश्यकता हो, दोनों का प्रधान वैल्यू हो, मेन वैल्यू हो, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन, नदी नाले, ये सब का सब आपका क्या है? तो द्वंद्व समास। लास्ट जो समास है वो आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास से क्वेश्चन पूछेगा जिसका कोई अलग अर्थ निकले। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसका कोई अलग अर्थ निकले। जैसे लंबोदर, लंबोदर हम लोग किसको बोलते हैं? लंबोदर बोल दिए, लंबोदर का अर्थ हो गया कि गणेश भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो लंबोदर हो गया। कहने के लिए है लंबोदर बोला जा रहा है, लेकिन अर्थ किसके बारे में निकल रहा है? गणेश भगवान के बारे में। गिरिधर, गिरिधर कृष्ण भगवान को बोला जाता है। नीलकंठ शंकर भगवान को बोला जाता है। यानी बोलने के लिए हम लोग कुछ यहाँ शब्द कुछ और है, अर्थ जिसका कुछ और निकल रहा है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। हमें पूरा उम्मीद है आज की हिंदी के पहला क्लास सबसे बेहतरीन ढंग से आपको पसंद पड़ा होगा। पसंद पड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक काम कर लीजिए, लो आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए, एनसीईआरटी का पीडीएफ है, एकदम अच्छे ढंग से ले लीजिए। स्क्रीन पर बैनर दिखाई दे रहा है, आप ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़े तो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।